रेजोल्यूशन है क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जो बने हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया था उससे सैकड़ों टाइमर्स उन्होंने वापस उसका वो फायदा वापस ले लिया है, अरबों के हिसाब से उन्होंने पैसा कमाया है। तो हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के पास हैं वो वापस स्टेट को मिल जाएं, ताकि स्टेट में जो प्रॉब्लम है, पावर क्राइसिस जो अक्सर बेशतर देखने को आती है, वो खत्म हो जाए। मीनवाइल हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है 20,000 मेगावाट करीबन जनरेट करने का पावर, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ले, एनएचपीसी ले ले, उस पर पावर प्रोजेक्ट बनाए तो हमें उसमें स्टेट को उससे फायदा होगा। तो लेकिन जिन प्रोजेक्टों पर उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था, फिर उसमें उन्होंने पावर यहाँ से ले लिया और अरबों रुपए उस पर कमाए, हम चाहते हैं कि वो पावर प्रोजेक्ट स्टेट को वापस आनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो एनएचपीसी है ना, जो कोई भी पावर प्रोजेक्ट को बनाती है हमारे दरियाओं पर, उसमें स्टेट को 12% के हिसाब से मिलता है पावर जो जनरेट होता है 12%, 88% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचपीसी ले रही है, जो वो सारे कंट्री को फिर सप्लाई करते हैं रूल से। असेंबली में भी हमने देखा बशीर अहमद वीरी ने कुछ क्वेश्चंस उठाए, उमर अब्दुल्ला को गुजरे वो क्वेश्चंस, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के मसले जब नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। बशीर अहमद वीरी साहब ने जो बात की तो ठीक है, उसने अपने हिसाब से ठीक की, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। अपना लीडर था, जवाब दे रहा है, तो उसे बताया उसको हम प्रॉब्लम हल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब, पार्टी का मौके पे 370 और 35 की बहाली, तो क्या कुछ आपने वहां पे बात की है 370 और 35 और 370 के बारे में हमने रिपीटेडली बात की उधर, जब भी हमें मौका मिला, चाहे मुझे मौका मिला या मेरे साथियों को मौका मिला, हमने रिपीटेडली ये बात उठाई पार्लियामेंट में। हमने उनको कहा कि ये 370 जो हटाया आपने, ये एक तरफा तौर हटाया, ये एक एग्रीमेंट हुआ था महाराजा के दरमियान और सेंट्रल गवर्नमेंट के उस वक्त जो थी उनके दरमियान, और वो उसी वक्त नहीं, फिर जब शेख साहब हुकूमत में आए, जो 370 के बारे में जो बातें थी कि मतलब जो इरोजन्स हुए थे, जब बेग पारसा साहब से बातचीत हुई, उस वक्त भी ये डिक्लेयर हुआ था, ये मतलब तय पाया था कि जो इरोजन्स हुई है उसके मतलब एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी उनको देखेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो फिर अपनी रिपोर्ट भेजेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंसिडर करके कोशिश करेगी कि वो जो उसमें मुदाखलत हुई है वो हम खत्म करेंगे। एक ही इशू पर उस वक्त मतलब फैसला नहीं हुआ था, वो था नॉमेनक्लेचर के बारे में, जिसके बारे में ये हुआ था कि इसको आगे देखा जाएगा। नॉमेनक्लेचर के बारे में मतलब प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है या जो सदर रियासत का पोस्ट, जिसको हमारी रियासत असेंबली चुनती थी सदर रियासत, इस वक्त नॉमिनेशन होता है दिल्ली से गवर्नर का, लेकिन जब सदर रियासत होता था वो रियासती असेंबली वो चुनती थी। इस बारे में उस वक्त ये फैसला नहीं हुआ था, ये तय पाया था कि इसको इन फ्यूचर हम उस पर बात तरफ से बताया गया कि ये दफन हो गया है, अब ये वापस नहीं आएगा, उसको क्या आप जवाब देंगे? उसका उनका अपना वो पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, हम अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा, उसमें क्या बात है, हमें कोई परेशानी नहीं। एलओपी के ने क्या कहा, लेकिन हम मुसलसल अपने जो हमारा मैनिफेस्टो भी था, जो हमारा अपना पार्टी का मतलब मौक़िफ़ भी था, उस पर हम डटे हुए हैं। ये बात हमने पार्लियामेंट में बार बार उठाई, ना सिर्फ राज्यसभा में बल्कि लोकसभा में भी हमारे लोगों ने ये बातें उठाई। बातें हमने जो है यहाँ रियासती असेंबली में भी उस पर बात हो गई, इस पर बात हो गई, पार्लियामेंट में भी बात हुई, मैंने इसमें क्वेश्चन भी दिया, मैंने इसमें 0 आवर भी दिया था, स्पेशल मेंशन भी हमने उसमें किया, उस पर भी डिस्कशन हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी वाज़ेह हिदायत चीफ मिनिस्टर्स को दी थी, स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा गया था कि कश्मीरी जहाँ भी हैं, चाहे वो ट्रेड करते हैं, चाहे वो पढ़ते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटियों में, या कोई मजदूरी करने के लिए जाता था, इनको प्रोटेक्ट किया जाए।
बल्कि ये भी कि उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। कई एक वाक़ात ऐसे हुए जहां पर जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। तो लेकिन इक्का दुक्का कहीं पर अभी भी ऐसे वाक़ात होते हैं जिसको हम कंडेम्ड भी करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा न हो।